मैं जो कर रहा हूँ शायद आप लोग ना करें तो अच्छा है। अच्छा। मतलब हैंडलिंग द केजेस, एक इलाका है जहाँ पर रेड लाइट एरिया है, वहाँ का मैं कुछ छोटा सा एक बादशाह हूँ। संभाल रहा हूँ अपने धंधे को अच्छी तरह से, बीच बीच में दो चार लोचे होते रहते हैं, उसको भी संभाल लेता हूँ। मेरा काम है ये सब करना, विच आई थिंक इज यू विल सी। का रोल कर रहा हूँ। हाँ, बाकी सब शो में देखना आप अभी। मेरा बेटा है और कादिर भाई, हाँ, कादिर भाई का बेटा। और बताओ जगू दादा क्या बहुत बोल प्यार रहे है इसको, किसी की सुनता नहीं, से मेरी सुनता है। और दिमाग का थोड़ा सा बहुत खड़ा है, खड़ा दिमाग का आदमी है। हैं? खड़ा दिमाग इज व्हाट दे कॉल इट इज। देखा भूमिका कितना ज़्यादा बोलते हैं ये लोग। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं, आपके किरदार के बारे में आप बताइए। जी, मैं इसमें शहर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो शहर एक छोटे से शहर से आती है, वो राजस्थान से है। और आई सी हर एज अ वॉरियर, एक योद्धा की तरह है वो। उसके बड़े बड़े सपने हैं, उसे कुछ शायद वो हकीकत से बहुत नज़दीक नहीं है, पर उसके सपने बहुत बड़े हैं। और उस वॉरियर स्पिरिट के साथ वो बॉम्बे आती है एंड शी वांट्स टू कॉन्कर द सिटी। क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट किया था? स्क्रिप्ट, एक्टर, को एक्टर, किस तरह से आपको हाँ करने में? शुरुआत में तो जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, तब मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता थी दैट मैं ऐसे दिग्गज एक्टर्स के साथ आई विल बी वर्किंग। सो यू नो, स्क्रिप्ट बहुत मज़ेदार थी। उसमें बहुत यूजुअली आपको इस तरह के ऑडिशंस नहीं आते हैं जिसमें इतना ड्रामा हो, इतना 90s की एनर्जी इतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिलती। So that was very exciting. I got very excited. I worked on the costumes and everything other than the script and the nuances of it. तो अच्छा था, very interesting. और audition process काफ़ी लंबा चला था, मतलब there were 3-4 steps to it. Yeah, and then I didn't foresee this. I didn't think I'll be sitting here, but yeah. नए एक्टर आते हैं और आप जैसे दिग्गज कलाकार साथ में होते हो, तालमेल बैठाने के लिए आप कितना सपोर्टिव सिस्टम रहता है, कैसे इसको? ये आदत मुझे देव साहब से मिली थी कि किस तरह से कोई नया आता है तो उसे कैसे संभालना चाहिए। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था कोई एक्शन का, तो कुछ जो करा रहे थे वो बड़े भड़क गए और गुस्से में कुछ ना कुछ कह बैठा। देव साहब वहाँ से बोले, गाली मत दो, नया लड़का है, सीख जाएगा, टेक इट ईजी, टेक इट ईजी। तो जब भी कोई नया आता है तो मुझे वही लगता है कि मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं जब पहली बार आया था और फेस करना पड़ रहा था, हरी भाई थे, शमी जी थे, तो बड़े बड़े बादशाह लोग को उनके बीच में खेलना पड़ रहा था। तो व्हेन यू सी अ न्यू कमर यू पुट योरसेल्फ, उनके जूते में अपने आप को डाल दे और फिर उनकी इज्जत उतनी कर जितनी तेरी हुई थी। मुझे तो बहुत मजा आया व्हेन आई गॉट टू नो दैट जगू दादा इज ऑनेस्टली प्लेइंग माय डैड। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। आई थॉट दैट, आई मीन ही इज नोन मी सिंस बच्चा, छोटा बच्चा था, मैं उठाता था और बेड पे रखता था, वजनदार था, अच्छा था। हाँ, इज अ छोटू, हाँ। तो तब से जानता हूँ मैं, परिवार है मेरा, छोटा ही है मेरा, और मेरा बच्चा प्ले किया है। तो मेरा बच्चा जो रियल बच्चा और दूसरा बच्चा है, ये रियल बच्चा है जिसको मैंने देखा है बचपन से लेके अभी कितना 53। एज का खुलासा ना ही हो तो हाँ नहीं, तो इट वाज जस्ट फॉर मेरे लिए तो बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर था ऑलमोस्ट कि जब जगू दादा थे शो में। रोल तो बहुत ही अच्छा था। विक्की जो हमारे प्रोड्यूसर है, विक्की बारी, ही वाज वेरी कीन टू हैव मी इन दैट। तो यू नो आई वाज वेरी लकी टू गेट अकरम का कैरेक्टर। सोने पे सुहागा ये था कि जगू दादा, आई वुड गेट टू वर्क विद हिम एवरी डे। आई वाज विद हिम ऑन सेट। सो जैसे समय बीतता था पता भी नहीं चलता था। यू नो हमारे डायरेक्टर रवि यादव जी वाज अमेजिंग, है ना। ही यूज्ड टू जस्ट लिटरली वी डिडंट फील द मस्का काम टायर्ड। करा, मस्का मालूम ही नहीं पड़ा। आपको बताना चाहिए, आपको कैसे लगा? बट उसके पहले मैंने भूमिका के साथ एक फिल्म कर चुका था मैं। अच्छा, हाँ, You remember that किस्सा? कौन सा वाला? जब तुम हम लोगों पूछ को रही थी। सुनाओ कौन सा किस्सा। सुनाओ सुनाओ। So सिकंदर सरन आए, हम एक फिल्म पे काम कर रहे थे, मैंने उसमें एक कैमियो किया था। मैं उसमें इनकी डॉटर की भूमिका निभा रही थी। मुझे सुना Amazing. ये बताना नहीं था। स्टेप डॉटर ना? हाँ, स्टेप डॉटर। नो, step daughter. योर रियल डॉटर। रियली? या हाँ या ओके।
बट एनीवे तो हम Anyway, ऐसे ही बैठे हुए थे, शॉट खत्म हुआ और उससे पहले हमारी ज़्यादा बातचीत हुई नहीं थी और मैंने चिड़िया उड़ के लिए ऑडिशन दे दिया था और मुझे पता था दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ द शो। मैं श्योर नहीं थी कि मैं हूँ कि नहीं, तो मैं ऐसे ही बैठी हूँ और मैंने सर को पूछा, हाय सर, सो व्हाट एल्स आर यू डूइंग अभी? आई एम डूइंग दिस शो, दैट शो। लाइक आई हैव हर्ड यू आर ऑल्सो डूइंग दिस शो कॉल्ड चिड़िया उड़ना। लाइक हाउ डू यू नो? लाइक नहीं, मतलब इंडस्ट्री लोग बात करते हैं ना। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं करने वाला हूँ, to be And- honest, उस समय। And then cut to, we meet on the set of Chidiya Ud, and he gets to know that I am playing Seher. जानना चाहता हूँ जैकी श्रॉफ डायरेक्टर एक्टर हैं या आप अपने तरह से तैयारी करते हैं, कुछ इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, किस तरह से आप अपने करेक्टर को बनाते हैं? मेरा स्कूल देव साहब मरहूम माशाल्लाह और सुभाष जी हैं, वहाँ पर मुझे करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो मैं उस स्कूल से हूँ। मुझे ये बात का मतलब कोई ऐसा मतलब मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं स्कूल नहीं किया, मगर मेरे पास उतने सारे मतलब चीज़ें नहीं थी जिससे कि मैं कोई स्कूल ज्वाइन कर लूँ या, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो जाने का एक पानी की तरह रंग जिसको डालने का है डालेगा, वह वैसा दिखेगा, समझे। काला बोर्ड लेके कौन लिखता है उसके ऊपर है। मैं अपने टेक्नीशियन पे बहुत भरोसा करता हूँ, मैं आंख बंद करके घुस जाता हूँ, उनको जो कराने का, कैमरामैन साहब वो खूबसूरती, डायरेक्टर साहब, राइटर साहब, एडिटर, म्यूज़िक, दुनिया भर की चीज़ें संभाल रहा है तेरे को। अपनी सिंसेरिटी, अपना डिसिप्लिन और बाकी लोगों की इज्जत करते हुए निकल ले, तो वही करता हूँ बिड़ू।